अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर फ़ारूक एन अखबार अरकान के साथ हाजिर हूँ। अरकान म्यांमार में जहाँ रोहिंग्या मुसलमान बेबसी के साथ बर्मी फ़ौज की वहशियाना तशद्दुद गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ हज़ारों बेघर और आर्जी पनाह लेने वाले मासूम बच्चे और ख़वातीन बारिशों और तेज़ सूरज के जिल्द को झुलसा देने वाले किरणों के लिए नाकाफ़ी छोटी छोटी झुग्गियों में इंतहाई नागुफ्ता हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन घोंसलेनुमा झोंपड़ी में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों को ना मुनासिब ग़िज़ाई अजनास मैसर है, ना ही अद्वियात। इन हालात में इनकी ज़िंदगी खुद एक बोझ बन गई है। बर्मा में मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होने की पेशनगोई की जा रही है और मानसून सीज़न की तूफ़ानी बारिशों में उनकी ज़िंदगियों को सख्त ख़तरात लाहक हैं। इनमें सैकड़ों ख़ानदान ऐसे हैं जिनके मर्दों को बर्मी फ़ौजियों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जो उनको मौसम की सख्ती से बचाने के लिए तदबीर कर सके। हुकूमत म्यांमार अरकान में आलमी इमदादी इदारों को अरकान में किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। म्यांमार में बुद्ध इंतहा पसंदों की असर नफूज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर है और अपनी जारहाना सरगर्मियों के ज़रिए मुल्क में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे हैं। उनकी सरगर्मियों को रोकने और मुल्क के दीगर मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर मजहबी और नस्ली अक़लियतों में खौफ हरास पाया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते रंगून के मुसलमान आबादी में मसल्ला हमले के बाद पुलिस ने चंद शरपसंदों को गिरफ़्तार कर लिया था, जबकि वो गिरफ़्तारी हमले के पादाश में नहीं किसी और केस के सिलसिले में हुई थी, जिसके बाद मबाता और दीगर इंतहा पसंद बुद्ध तंजीमों ने दारुल नेपिडो में वजारत मजहबी उमूर के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू कर दिए, जिसमें बुद्ध मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ न देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जबकि हुकूमत और फ़ौज बुद्धिस्ट इंतहा पसंद अनासिर को शरपसंद कार्रवाइयों की खुली आज़ादी दे रखी है। ये मुजाहरा सिर्फ इसलिए किया गया कि रंगून में मुस्लिम आबादियों पर हमले के लिए मुकम्मल आज़ादी उन्हें क्यों नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर होता है कि अब बर्मा के मजहबी इंतहा पसंद अनासिर के लिए उनको शरपसंद से रोकना भी नाकाबिल बर्दाश्त है, या ये मुजाहरा हुकूमत के इशारे पर हुआ है ताकि इन मुजाहरों को जवाज़ बनाकर उन मजहबी अनासिर को मज़ीद खुली आज़ादी देने के लिए राह हमवार की जा सके, जो हुकूमत और बुद्ध इंतहा पसंदों का म्यांमार में एक तयशुदा मनसूबा है। मलेशिया के शहर काम्पोंग काला पांडांग में दर्जनों रोहिंग्या मुसलमानों ने 300 अफराद के कब्रों पर एक इज्तिमाई दुआया तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में मलेशिया के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान अपने प्यारों को बिछड़े 2 साल मुकम्मल होने पर एक तवील मसाफत तय करके इन कब्रिस्तान में आए थे, जहाँ 300 रोहिंग्या मुसलमान दफन हैं। यहाँ दफन होने वालों का ताल्लुक बोट क्राइसिस से जुड़ी हुई है। आज से 2 साल कबल बर्मी फ़ौज के मजालिम से तंग आकर समंदर और पुरखतर खुश्की के रास्ते जान बचाकर भागने वाले लाखों रोहिंग्या मुख्तलिफ ममालिक में फ़रार हुए थे, जिनमें से सैकड़ों लोगों को इंसानी स्मगलर्स ने अगवा कर लिया था। अगवा होने वालों से भारी तावान तलब किया गया था और तावान की अदम अदायगी पर एक बड़ी तादाद को तशद्दुद को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल होने वालों को मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिए गए थे। चंद माह बाद थाईलैंड के पहाड़ों, मलेशिया और इंडोनेशिया के सरहदों से कई इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी, जहाँ से इनकी बाक़ियात को निकाल कर एक कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई है, जहाँ दर्जनों लोगों ने इनके कब्रों पर फातह खानी की और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अरकान म्यांमार के शहर मंगरू और बोथिडोंग को बर्मी फ़ौज ने ऑपरेशन के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल, तशद्दुद और ख़वातीन के आबरूरेज़ियों के साथ अपने लिए कमाई का ज़रिया भी बना लिया है। बेगुनाहों को गिरफ़्तार करके उनसे भारी रिश्वत वसूल की जा रही है। बर्मी फ़ौज की आला तरीन क़यादत से आम सिपाही तक अपने ताकत व इख्तियार के ज़रिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि आम बर्मी से भी भारी रिश्वत वसूल करते हैं। बर्मी फ़ौज में करप्शन की वबा 60 की दहाई से फैली हुई है। तवील फ़ौजी हुकूमतों में फ़ौज के हर तबके दोनों हाथों से मुल्क के ख़जाने को लूटने के साथ साथ हर किस्म की करप्शन में मुलव्विस रहे। उसका ख़ास निशाना हमेशा मुसलमान ही बने रहे। 9 अक्टूबर के बाद फ़ौज ने अरकान को रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मक़तल बना दिया है। बेघर और खौफज़दा बेगुनाह रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ़्तार करके रिश्वत के ज़रिए रिश्वत का बाज़ार गर्म किया गया है। अरकान का कोई भी घर फ़ौज के मजालिम से महफूज नहीं। मोबाइल फ़ोन, सब्ज़ी काटने की छुरी रखना भी जुर्म करार देकर गिरफ़्तार करके भारी रिश्वत वसूल की जा रही है। अदम अदायगी पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बर्मा में फ़ौज की करप्शन, लूटमार और रिश्वत सतानी आज भी माजी की तरह जारी है और आंग सान सूची की हुकूमत
उसे रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ये थी इस हफ्ते की खास और अहम खबरें। अगले हफ्ते नए खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ।